टर्म निकालने को बोला है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट में तुमको दे रखा है, क्या दे रखा है, ए दे रखा है 7, ठीक है, डी दे रखा है 3 और एन दे रखा है 8। तुमको बोला ए एन टर्म निकालनी है ना, एन एट टर्म निकालनी है। तो एन एट टर्म का फॉर्मूला मैंने कल बताया था, ये होता है n-1 इंटू डी। देखो अब कुछ नहीं रखना, जो वैल्यू दी है बस फॉर्मूले में रखना है। तो ए कितना दिया अपन को, 7 दिया है, एन कितना दिया है, 8 दिया है, -1, डी कितना है अपने पास 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 3। कुछ नहीं करना है, इसको बस सॉल्व कर देना है। 7 8 -1 कितना होता है, 7 इंटू 3। तो 7 3 से कितना हुआ 21 प्लस 7, मतलब आंसर कितना है 21। ये आ गया एन एट, ये हो गया सॉल्व। ठीक है, और जो समझना है वीडियो देख लेना, उसमें सब मिल जाएगा। ठीक, कल बता दिया था इसलिए मैंने पूरा बेसिक्स बुलाया था, बोला भी था कैप्सेंट में तो ना कल पूरा बेसिक पता चलेगा इसका एक्चुअली में होता है क्या, इसमें है क्या चीज़ ये भी देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट में बता रहा हूँ, जिसमें देखो ए दिया रखा है, कितना दिया, माइनस का 18 दिया, डी दिया मतलब कॉमन डिफरेंस नहीं दिया, कॉमन डिफरेंस नहीं दिया मतलब यही फाइंड करना, जो नहीं दिया वही निकालना है। एन दिया तुमको, कितना दिया है 10, और लास्ट टर्म दिए तुमको एन एन ए एन, कितना दिया, 0 दिया। एन एन टर्म कितनी दी है, 0 दी है। बस फॉर्मूला रखो, फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। ए एन तुमको कितना दिया, 0 दिया है, तो यहाँ 0 रख दो। ए कितना दिया, माइनस का 18, ये रखा माइनस का 18, प्लस एन कितना दिया 10, ये दिया ना, तो ये हो गया 10-1 इंटू टी। ठीक, इसको उस तरफ भेजेंगे, 0 है तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो गया प्लस। यहाँ कितना बचा, 10-1 कितना हुआ 9, 9 इंटू डी बचा। अब 9 इंटू डी मतलब ये मल्टीप्लाई में, ये आके डिवाइड में होगा, काय में होगा, डिवाइड में। 18 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू डी, तो डी कितना बचा भाई, डी इक्वल्स टू 2 बचा, ये निकालना था, ये आ गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, चूज द करेक्ट इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, सीरीज दे रखी है, इसमें क्या बोला है 38 टर्म, क्या निकालना है 38 टर्म, मतलब 30वीं टर्म निकालना है। सीरीज क्या दे रखी है, देखो एपी क्या दे रखा है तुमको, एपी दे रखा है 10 7 4, ठीक है, निकालना कौन सी है 38 टर्म। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए क्या दिया है अपन को, 10 दिया है, फर्स्ट टर्म ए होता है, डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे 7 माइनस 10, सेकंड बाद वाले में से पहला नंबर माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस आता है, तो कितना आएगा माइनस का 3 आएगा। एन कितना है यहाँ पे 30। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, 38 टर्म निकालने को बोला है, वही सेम फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस निकालने के लिए तो यही लगता है ना, टर्म निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगेगा, सम निकालने के लिए अलग फॉर्मूला है। कोई भी टर्म निकालना है, बोला है किसी क्वेश्चन में बोला रहेगा कि टर्म दी रखी है फर्स्ट टर्म निकालो, तब भी यही फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालना है तब भी यही फॉर्मूला रहेगा। ठीक, तो ये अपन ने लगाया डी। तो फर्स्ट टर्म कितनी है अपने पास 10, एन कितना है 30, एन कितना है 30 -1, और कॉमन डिफरेंस कितना अपने पास माइनस का 3, -3। देखो इसको सॉल्व करते हैं, 30 -1 29 इंटू -3, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 3 3 9 ज़ा 27 हुआ, ये गया 27, यहाँ 2 आएगा, 3 2 ज़ा 6 7 8 87, बट माइनस का, माइनस इंटू माइनस। ठीक है, तो ये हो गया माइनस पूरा। अब यहाँ पे कितना आएगा 87 - 10 होगा, अब तो यहाँ कितना आएगा माइनस का 77, ये आ गया 38 टर्म, तो ए 30 आएगा। जो एन लिखा है ना यहाँ पे ए एन, यहाँ 30 लिख देंगे, ए 30 टर्म आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। निकालने का दिया ही नहीं है क्या कि सेकंड टर्म निकाल ली थी कि वो
इसमें देखो थर्ड में तुम बोल रहे हो ना, थर्ड में बोल रहे हो ना, सेम करोगे तुम भूल जाओगे यहाँ पे बॉक्स खाली है। अब बाकी पता चल गया, भूल जाओ पहली टर्म। सेकंड टर्म को ही पहली मान लो, कहीं कॉमन डिफरेंस तो सब में सेम रहेगा ना। अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म मान लूँ तो कॉमन डिफरेंस तो तब भी इन दोनों का सेम ही है। इसको मैं फर्स्ट मान लूँ तो इनका इसमें से इसको घटाऊंगा तब भी 12 ही आएगा ना। तो ऐसे ही इसको मान लो भाई, 13 को फर्स्ट टर्म मान लो, ठीक है। बाकी सेम ऐसे ही कर लो। ए एन तुमको 3 दे रखा है, ए तुमको मान लो 13 दे रखा है, ठीक है। डी नहीं दिया है, इसको मान लो भाई फर्स्ट टर्म भूल जाओ अभी, फर्स्ट टर्म ये भूल जाओ। 4 टर्म दिख रही हैं इसमें, 4 टर्म भूल जाओ। 13 से स्टार्ट करोगे, 13, ठीक है। 13 ए मान लो 13 को, तो टर्म N3 लिख लो। अगर फर्स्ट टर्म लोगे तो N4 लेना पड़ेगा, लेकिन 3 ही टर्म ले रहे हो ना, तो N बराबर 3 लेना पड़ेगा। समझ गए? नहीं तो ऐसे तो निकाल ही नहीं पाओगे उसको, ठीक है। ऐसे तो निकाल ही नहीं पाओगे। कंट्रोल, ठीक है। हंसी को थोड़ा कंट्रोल में रखो। तुम्हारा हो गया? हो गया? छुट्टियां मारो, तुम छुट्टियां मारो, नहीं आएगा समझ में। देखो यहाँ पे कितनी टर्म दे रखी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अगर अपन ये चारों लेंगे, ये चारों लेंगे, तो अपन को n कितना लेना पड़ेगा? 4 लेना पड़ेगा। लेकिन अपन ये चारों नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? उसके पास रीज़न है। ना तो हमको d पता है, ना तो d पता है, ना तो तुमको a पता है। तो अपन कितनी 3 टर्म लेंगे। कौन सी? ये। तो इसको अपन फर्स्ट टर्म मानेंगे, इसको फर्स्ट टर्म मानेंगे। तो अपने पास n कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 2 3, n कितना हो जाएगा अपने पास? 3। इसको नहीं लेंगे, ठीक है, इसको नहीं लेंगे। n लिया ये, तो अपने पास a कितना हो गया? 13 हो गए। an लास्ट टर्म होती है, an हो गया 3। d नहीं पता है, निकाल लेंगे। अब फॉर्मूला रख दो, वही चीज़ जो हमेशा से करते आए। an कितना दिया? 3, ये रख दिया 3। a कितना दिया तुमको? 13। a कितना दिया? 13। n कितना दिया तुमको? 3। 3 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये उधर जाके क्या होगा? माइनस। तो बचेगा क्या? माइनस का 10। ये उधर जाके माइनस हुआ तो माइनस का 10 बचा। और 3 माइनस 1 कितना होगा? 2। ये रहा। ये इधर जाके कितना होगा? डिवाइड में माइनस का 5। तो कॉमन डिफरेंस तुम्हारे पास कितना आया? माइनस का 5, ठीक है। तो देखो अगली टर्म इसमें प्लस करना है, इसमें प्लस करेंगे तो अगली टर्म आएगी। अभी अपने पास a कितना है? 13 माना है अपन ने, तो इसमें अपन को क्या करना है? -5 प्लस करना है। तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो इसके पहले जाना है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसके पहले जाना है तो क्या करेंगे? माइनस। तो अभी अपने पास कितना है? 13 है। 13 में क्या? और इसके पहले जाना है, पहले जाने के लिए -5 करेंगे। तो ये माइनस और -5 होगा, क्योंकि डी कितना है? माइनस का 5। तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस। ये हो गया 5। तो अपनी जो फर्स्ट टर्म रहेगी, जो यहाँ पे आना है, वो कितनी रहेगी? 18। अब देखो इनका डिफरेंस देखो, -5 आएगा। यहाँ पे कितना है? 8। यहाँ पे कितना है? 8। इसका भी डिफरेंस कितना है? माइनस का 5। इसका भी डिफरेंस कितना है? माइनस का 5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। अब बोल रहे हैं इसमें क्या डाउट क्या है इसमें? सिंपल सा बन, सही आगे। ठीक है। डाउट क्या है इसमें? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट टर्म तुमको दे रखा है, कितना दे रखा है? माइनस का 4। एन टर्म तुमको दे रखी है, कितनी दे रखी? 6। अब बोलो n कितना है? n
1 2 3 4 5 6 कितनी है? 1 2 3 4 5 6 कितनी टर्म है? n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म होता है ना n। तो भाई आ गया ना भैया माइनस तो वो टू n डिफरेंस n कितना दिया है? 6। अब बस रख दो फॉर्मूले में। तो d निकालना है, d नहीं है ना, तब तो सीरीज बन पाएगी। डिफरेंस ही नहीं पता तो सीरीज कैसे बनेगी? टू आता है डिफरेंस। तो देखो ये रहा प्लस n माइनस वन इंटू टी। ए कितना है? -4। ए एन कितना है? 6। ये रहा। एन कितना है? 6। ये रहा 6 माइनस वन। और डी निकालना है तो वो पता ही नहीं है। ये उधर जाके क्या होगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस है तो इक्वल से ट्रांसफ़र होगा, कूदेगा उस तरफ, तो 10 हो जाएगा ये। 6 माइनस वन कितना होगा? 5। ये आया डी। अब ये डी डिवाइड 5 जो है डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा तो कितना बचेगा? 2। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 2। तो देखो फर्स्ट टर्म कितना है? माइनस का 4 है। फर्स्ट टर्म कितना है? माइनस का 4। सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो इसमें -4 में +2 करोगे तो आंसर कितना आएगा? -2। फिर इसमें +2 करोगे तो A3 आएगा। +2 करोगे इसमें तो ये आएगा 0। फिर इसमें प्लस करोगे, फोर्थ टर्म निकल के आएगी, तो कितना है? 2 + 2 जो आएगा 4। फिर प्लस करोगे, ये टू है। सॉरी 0 है ना, हाँ 0 + 2 करोगे तो ये आया 2। फिर इसमें फिफ्थ टर्म आएगी 2 + 2 जो कि आएगा 4। फिर सिक्स्थ टर्म जो 4 + 2 करोगे तो 6 आएगी, जो कि दे रखी है ये, है ना। फोर्थ में ना, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है विच टर्म ऑफ AP इज 78, है ना। तो 78 कौन से टर्म की नंबर है ना। AN तुमको दे रखा है, ये N नहीं दिया है क्वेश्चन में। अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। N तुमको नहीं दिया है, वो निकालना है। AN दे रखा है और यहाँ पे A भी दे रखा है। A कितना दे रखा है? 3। A3 दे रखा है ना। और D कितना है? तो D कैसे निकालते? बाद वाले में से पहला वाला माइनस करेंगे, तो 8 - 3 करेंगे, कितना आएगा? 5। तो कॉमन डिफरेंस जो है 5 आ गया। अब बस क्या रखना है? वही जो करते आए हमेशा से, यही फॉर्मूला रखना है। तो AN कितना दिया है? 78, ये रखा 78। A कितना है? 3, ये रखा 3। N कितना है? नहीं पता। N नहीं पता क्योंकि N तो निकालना है। कॉमन डिफरेंस अपन को पता है, ये रखा। ये इधर जाके माइनस होगा, है ना। इधर देखो, ये उधर जाके माइनस होगा, तो यहाँ बचेगा 75। 78 - 3 तो बचेगा 75। अब देखो यहाँ बचा इंटू 5, तो ये इंटू में है 5। 5 आएगा डिवाइड में, 5 आएगा डिवाइड में। 75/5, यहाँ बचा n - 1। 5 से 75 कितनी बार में आता है? 15 टाइम्स। 15 टाइम्स में आता है, ये रहा, ठीक है। ये 1 जो माइनस का उधर जाके प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 16। 1 उधर आके प्लस होगा, ये कितना आ गया? n। तो इसमें टर्म कितनी टर्म है? इसमें 16। टोटल कितनी टर्म है इसमें? 16। ये निकल आया 16, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है क्वेश्चन में? चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द AP। ये पता करना है जो -150 दिया है वो AP का टर्म है या नहीं, है ना। AP क्या दे रखी है? 11 8 5 2, है ना। और पता क्या करना है? AN तुमको दे रखा है, मान लो 150। तो ये पता करना है ये इसकी सीरीज़ का टर्म है या नहीं। AN तुमको दिया है माइनस का 150। बस कुछ नहीं करो, फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। N निकालो, N निकालो डायरेक्ट। N निकालना है यहाँ पे। A n - 1 इंटू डी। डी क्या है यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 8 - 11 जो कि आएगा -3। -3। 5 - 8 करोगे तो भी -3 आएगा। 2 - 5 करोगे तो भी -3 ही आएगा। तो AN अपने पास कितना है? -150। A कितना है अपने पास? 11।
ए कितना है, फर्स्ट टर्म होता है ए, फर्स्ट टर्म ए है 11, एन नहीं पता, रख दो कैसा ऐसा, डी माइनस डी -3 दिया, 11 हो जाएगा माइनस ही होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस का होता है प्लस, तो 150 माइनस है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये -150 है, उधर जाके 11 होगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन भी माइनस का आएगा, मतलब 161 इसका टोटल हो जाएगा दोनों का। यहाँ पे क्या रह जाएगा, -1 इंटू -3, ठीक है। अब ये उधर जाएगा, उधर जाके प्लस होगा, उधर जाके इधर इंटू में भैया डिवाइड वो में आएगा। माइनस में है ना, ओ सॉरी क्या, वो हाँ ये में माइनस में है ना, हाँ, तो ये डिवाइड में जाएगा। डिवाइड में आएगा, ये आके डिवाइड में होगा, ठीक है। तो ये हुआ 1 -3, माइनस से माइनस तो कट जाएगा, लेकिन एक बार डिनोट करो, ये डिवाइड हो रहा है क्या इससे, नहीं हो रहा। भाई कोई भी टर्म है, एन टर्म कभी पॉइंट में नहीं आएगी, एन कभी पॉइंट में नहीं आएगा, तो इसलिए वो -1 ये -1, हाँ, ये अभी देखो इसको डिवाइड कर रहे हो ना, तो ये पॉइंट में आ रहा है, तो कोई भी एन होगा ना, एन हमें कभी पॉइंट में नहीं आएगा, एन कभी पॉइंट में नहीं आएगा, इसलिए ये 150 जो है ना, ये इसको डिवाइड करोगे तो 3 5 से 15 आएगा, बचेगा 1, तो 11 हो जाएगा, तो 3 9 सा हो जाएगा, फिर 1 बचेगा तो 0.33 आएगा, 59.33 आएगा, तो ठीक है। और फिर ये n-1 दिया, इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 60.33 आएगा n, है ना, तो ये पॉइंट में आ रहा है, n कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा, इसलिए -150 क्या है, इसका टर्म नहीं है, ठीक है ना, यही पूछा गया था क्वेश्चन में, यही चेक करना था, हो गया। यहाँ 59 नहीं 53 है ना, 53 3 3 से 9 होगा, ठीक है, गलती हो जाती है भाई, मिस्टेक हो जाती है, सबसे मिस्टेक होती है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP, है ना, क्या निकालना, 31st टर्म, A31 निकालना है तुमको, 31st टर्म निकालनी है। Whose 11th टर्म, 11th टर्म दे रखी है, 11th टर्म कितनी दी है, 38, एंड द 16th टर्म, 16वीं टर्म A16 दे रखी है, कितनी, 73, ठीक है। तो इस कंडीशन में n कितना होगा तुम्हारे पास, 11, इस कंडीशन में n कितना होगा तुम्हारे पास, 16, इस कंडीशन में n कितना है, इस कंडीशन में n कितना है, 11, लेकिन तुमको a पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता है, तो देखो इसमें बनेंगी दो इक्वेशन, देखो जब अपन ये लेंगे, ये वाला पार्ट A11 लेंगे, ठीक है, a, लेकिन a तो दोनों में सेम होगा, सीरीज़ एक ही सीरीज़ की बात हो रही है, तो a दोनों में सेम होगा, कॉमन डिफरेंस भी दोनों इक्वेशन का सेम ही होगा, तो a दोनों में सेम होगा। अभी अपन ये वाला टर्म ले रहे हैं 11th वाला, n यहाँ पे कितना रहेगा, n-1 अभी वही रखते हैं पूरा, ठीक है। तो A11 कितना दिया अपन को, 38, ये दिया, a कितना दिया है नहीं पता, n कितना है, 11, 11 - 1 कितना हो जाएगा, 10D, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरी कंडीशन पे आते हैं, अब लेते हैं ये वाली 16 वाली, A16, ठीक है, A16 बराबर a + n-1 2D, तो इस कंडीशन में n कितना अपने पास 16 है, और टर्म कितनी दी है, 73, ये रहा 73, a नहीं दिया, n कितना है 16, 16 - 1 15, 15D, तो ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। अब भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा है, एलिमिनेशन मेथड सब पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करना है किससे, सेकंड इक्वेशन से, तो a + 10D = 38 दिया है फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन आपको दिया है a + 10D है ना, सेकंड इक्वेशन अपन को है 15D = 73, क्या करो, माइनस कर दो, फर्स्ट में से सेकंड या सेकंड में से फर्स्ट, कुछ भी कर दो, तो अपन ने माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे,
माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे, तो ए से कट गया, ये बचा माइनस का 5d, ये बचा माइनस का 5d। यहाँ कितना बचा 13 माइनस 8 कितना होता है, कितना बचेगा 45, माइनस का 45 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा माइनस का 45। तो देखो भाई ये डिवाइड में जाएगा -45/5। ठीक, तो ये कितना हो गया, d बराबर कितना आया 9, 35। एक सेकेंड रुको, 73 माइनस 38 है ना, तो ये 13 हुआ, 13 माइनस 8 कितना हुआ 5, यहाँ 6 बचेगा, 6 माइनस 3 35 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे -5d इक्वल्स टू 35 माइनस का। ठीक, ये उधर जाए गया डिवाइड में, तो 7 माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 7 से 35, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 7, कॉमन डिफरेंस आ गया 7। लेकिन अपन को फर्स्ट टर्म भी नहीं पता, फर्स्ट टर्म अपन को निकालनी, तो अपने पास जो इक्वेशन थी उसमें से किसी एक में रख दो, किसी एक में रख दो, अपन ये फर्स्ट वाली ले लेते हैं। ठीक, तो 38 इक्वल्स टू a 10 इंटू डी, डी अपन ने निकाल लिया 7। ठीक है, ये रहा 38, ये कितना हो गया 70 उधर आके क्या होगा माइनस हो जाएगा, 70 उधर आके माइनस हो गया, ये बच्चा a। तो अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ बचेगा 6 में से 3 जाएगा तो 3, माइनस का 32 आएगा। तो फर्स्ट टर्म भी अपन को क्या मिल गई, a मिल गई। अब आते कहाँ पर, यहाँ a 31 निकालना है, 31st टर्म निकालनी है। a भी अपन को मिल गया है, d भी मिल गया है, n भी अपन को मिल चुका है। n कितना है यहाँ पे 31, तो a 31 अपन को निकालना है। ठीक है, तो a अपन को मिल गया कितना है, माइनस का 32 है, n कितना है यहाँ पे 31 माइनस 1, और d कितना अपने पास 7। ये यहाँ पे देखो माइनस का 32 प्लस ये कितना हो जाएगा 31 माइनस 1, 30, ये आ जाएगा 30 इंटू 7। ठीक, ये रहा माइनस का 32 प्लस 3 इंटू 7 कितना होता है 21 इंटू 0, 210 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर क्या होगा, इन दोनों को ऐड करना है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। ठीक है, तो कितना आएगा भाई 210 में से 30 जाएंगे तो कितना बचेगा 180, 180 में से 2 और घटाएंगे तो 178 आएगा। कितना आएगा 178, ये आंसर आएगा। तो 31st टर्म कौन सी आ गई, 31st टर्म आ गई ये वाली।